जय माता दी। ओम साई कालका। जय श्री महाकाल। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को जय माता दी। सभी जुड़ जाइए लाइफ में। सभी माँ के लाडलों को जय माता दी। ओम साई कालका दीदी। ओम साई कालका। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? ओम साई कालका गुरु दीदी। ओम साई कालका। जय माँ। जय माता दी बाबू। सभी लाडले जुड़ जाइए बाबू। सभी बच्चे जुड़ जाइए। मुझे कुछ बताना है, कुछ दरबार के बारे में बताना है। तो बाबू कल का जो झगड़ा था वो भयंकर वाला हुआ, और भगवती की कृपा से, उसके आशीर्वाद से बहुत अच्छा रहा। क्योंकि माँ भगवती अपने लाडलों की जीत करवाती है बेटा। अगर आप सही हो तो गलत नहीं होना। चिक्की जय माता दी बेटा। जैसे लाइफ में मैंने बीच में बोला था कि मैं उन बच्चों के लिए भी लड़ती हूँ जो अगर देवी देवता को बीच में भरते हैं या उनके बारे में गलत बोलते हैं, गलत कमेंट करते हैं, किसी के बारे में भी, भक्तों के बारे में, चाहे कोई भी हो। मैंने लाइफ में बोला था कि मैं उन बच्चों के साथ में हूँ। बच्चे कई मैसेज किए मुझे लाइव देखकर, जो परसों वाली लाइव थी। कई बच्चों के मैसेज आए थे कि माँ अगर हमारी मदद आपको चाहिए तो हम आ रहे हैं, आप मुझे एड्रेस डाल दीजिए, क्या हो गया। कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, अभी भी आ रहे हैं कि माँ हम आपके साथ हैं, कौन है जिनने ये गलती करी है हमें बता दीजिए। ओम साई कालका दे दीजिए। ओम साई कालका बेटा। तो बाबू ऐसा कुछ मैटर नहीं हुआ है, सब ठीक है अभी तो। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगी, ज़रूर बताऊँगी, अगर मुझे आपकी ज़रूरत लगेगी तो। बाबू मुझे ये बताना था सभी बच्चों को कि इंदौर में अन्नपूर्णा मंदिर से दंडवत है। तो जो बच्चे अन्नपूर्णा मंदिर की दंडवत लगाना चाहते हैं, उस दिन मैं आपको तारीख, वार और दिन बता दूंगी। तो आप जो भी बच्चे अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर में दंडवत लगाना चाहते हैं या वैसे भी अगर दर्शन के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। लाइव में बोलना ज़रूरी था क्योंकि इंदौर में बहुत सारे बच्चे हैं इस दरबार से जुड़े हुए हैं, माँ के लाडले, माँ के भगत। तो अन्नपूर्णा मंदिर की बहुत जल्दी दंडवत की जा रही है। अभी मैंने तारीख वार डाला नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मैं डालने वाली हूँ। जो भी बच्चा अगर आना चाहता है आ सकता है। क्या हुआ था दीदी जी? बाबू लाइफ में सुन लेना, परसों की लाइफ है। थोड़ा सा कुछ मैटर हो गया था झगड़े वाला। किसी बच्चे ने बदतमीज़ी करी थी, भक्तों के बारे में गलत बोला, मेरे बच्चों के बारे में
मेरी गुरु माँ के बारे में। तो बाबू बस हो गया था। अब कभी भी आप लोगों की मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बताऊंगी। वैसे बाबू मैं अकेली हूँ, क्योंकि सत्य के मार्ग पे इंसान अकेला ही होता है। सत्य हमेशा अकेला ही होता है। तो इसलिए मैंने अकेली जो भी लड़ाई थी लड़ी मैंने, और अपने बच्चों के लिए तो हमेशा खड़ी हूँ बेटा। अपनी माँ के लिए, अपने गुरु के लिए मैं हमेशा अकेली ही खड़ी हूँ, क्योंकि झूठ के 1000 पैर होते हैं, सत्य अकेला होता है। तो जो लड़ाई थी मेरी अकेले की थी, मेरे बच्चों की थी, इसलिए मैंने किसी भी बच्चों को नहीं बोला। मैंने अपनी गुरु माँ को भी ये चीज़ें नहीं बताई और ना उनको मैसेज करा, लेकिन बात उनके तक चले गई होगी, लाइव भी चले गई होगी। अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी सबको। इसका एड्रेस बाबू मैं क्या बताऊँ, इतनी गन पकी उसने भगवती के बारे में, मेरी गुरु माँ के बारे में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बच्चा जो बीमारी से बेचारा लड़ रहा है, किडनी पेशेंट है, उसकी जीवन पता नहीं क्या मैं बताऊं। ऐसे एक कहते ना कि ऐसे बच्चों से आप लड़ाई कर रहे हो तो बराबरी से लड़ाई करने में मज़ा आता ना। पहले ही बीमार है वो बच्चा, एक सीधा साधा बेचारा बीमार व्यक्ति, उससे अगर कोई लड़ाई करेगा तो कितनी शर्म की बात है ना। और दूसरी बात ये कि भक्तों के बारे में, भगवती के बारे में, गुरु के बारे में बोला तो बाबू मुझे तो आग लग गई। कोई भी हो, चाहे मेरे परिवार को या कोई भी बच्चा हो, अगर भगवती के बारे में या मेरे बच्चों के बारे में गलत बोलेगा तो बेटा मैं तो नहीं सुनती हूँ। मैं उन हर बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा अगर ऐसा कुछ भी हो जाए ना तो मुझे याद कर लेना। जय माता की दीदी, जय माता दी। हाँ जी, अभी तो बाबू बहुत सारी तैयारियां करनी है। अभी गन्नू भैया आ जाएंगे कुछ दिन बाद, फिर श्राद्ध लगने वाले हैं, फिर हमारी भगवती लाडो रानी, माँ दुर्गे रानी पधार जाएगी, उनकी तैयारी करनी है। अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। अभी हाजिरियाँ भी मेरी सारी ऐसे ही बड़ी, मैं कहीं की भी हाजिरियाँ नहीं लगा पा रही हूँ। मुझे देवास की भी हाजिरियाँ लगानी है, वहाँ की भी हाजिरियाँ रद्द पड़ी हुई है। उज्जैन की हाजिरियाँ मेरी लगानी है साल की। कई मंदिरों की हाजिरा बाबू में ये मम्मी है ना बोलने नहीं, हाजिरी लगानी है। अभी कहीं की भी हाजिरी अभी इस महीने तो मैं लगा नहीं पाई हूँ। हाँ, राखी पर भगवती के अन्नपूर्णा मंदिर पंडित जी गए थे, मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे जो चाचा ससुर हैं उनकी राखी थी, इसलिए शायद इस महीने तो हाजिरी नहीं लगा पाई मैं कहीं भी जाऊँ। लेकिन उज्जैन की हाजिरी है, मुझे लगाना है, शायद जन्माष्टमी के बाद ही लगेगी वहाँ। अगर उज्जैन में जो बच्चे आना चाहते हैं, मेरे साथ हाजिरी लगाना चाहते हैं, जो उज्जैन के बच्चे हैं वो आ सकते हैं बेटा। मैं उस दिन का भी एड्रेस क्या, तारीख वार डाल दूंगी इंस्टाग्राम पर, बता दूंगी आपको। जो बच्चे उज्जैन जाना चाहते हैं मेरे साथ हाजिरी लगाने, वो आ सकते हैं बाबू। अन्नपूर्णा मंदिर की भी दंडवत करनी है। अभी बारिश के कारण नहीं लगा पाई थी। फिर भिक्षा पे भी जाना है, भिक्षा की तैयारी करनी है नवरात्रि बाद। हर साल की तरह इस साल भी भगवती उन बच्चों के घर जाएगी, उनके अंदन भंडार भरने। भिक्षा का वो कारण नहीं है बेटा कि हम भिक्षा लेने बच्चों के यहाँ जाते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं। ना जाने वो भगवती उनके घर में जाके उनके बन किस्मत का ताला खोल देती है। ये सिर्फ सोच है
मेरे ही कुछ अपने या कुछ लोग बोलते हैं कि इतने सक्षम होने के बाद में भी आप भिक्षा मांगने जाते हो बच्चों के घर। तो भिक्षा मांगने का सबसे बड़ा कारण यही है बाबू कि माँ जिन बच्चों के घर जाती है भिक्षा लेने या मांगने, उन बच्चों के यहाँ आने के बाद कितने चमत्कार हुए ये बच्चों ने खुद मुझे बताया है। कुछ न कुछ तो 2 महीने में या 3 महीने में या साल के अंदर उन बच्चों के यहाँ इतने चमत्कार करे हैं भगवती ने, क्योंकि माँ भगवती उन्हीं बच्चों के यहाँ ले जाती बाबू भिक्षा मांगने जहाँ माँ की इच्छा होती है। और भिक्षा मांगने में उन्हीं बच्चों के घर जाती हूँ जो मुझे जानते हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं, जो मुझे फ़ोन लगाते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, जो माँ के लाडले होते हैं। मैं उन्हीं के घर जाती हूँ बाबू, हर किसी के घर में जाती नहीं हूँ भिक्षा मांगने। तो इस बार भी नवरात्रि बाद भी भिक्षा का जो प्रारंभ है नवरात्रि बाद ही होगा। हाजिरियाँ भी लगानी बेटा, हाजिरियाँ भी सारी नहीं लगा पा रही हूँ। अब माँ की जैसी इच्छा, जहाँ जहाँ की हाजिरियाँ भगवती लगाती है बाबा लगवाते हैं। क्योंकि हाजिरी का खुद गद्दी पर भगवती ने, बाबा महाकाल, बाबा भैरव ने गद्दी पर आके हाजिरी का बताया था कि वहाँ मंदिरों में इतनी हाजिरी, इतनी दंडवत लगानी है। अब उनके वचनों को तो पूरा करना पड़ेगा ना बच्चों को। औकात नहीं है बाबू किसी सच्चे भगत जो सच्चाई के सामने खड़े होने की, किसी की भी, कोई भी हो, सत्य के सामने खड़े होने की किसी की मजाल नहीं होती है। बाबू डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, ना मौत से, ना हार से, ना जीत से। भगवती में सेवा में इतने मुझे टफ बना दिया है, इतना मुझे पत्थर दिल बना दिया कि आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना कोई अपने वालों से दूर होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि, और डर तो बिल्कुल भी नहीं है, ना मौत से। मरना तो यही सही बाबू, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर कम उम्र में भी आप अगर जीवन में कुछ अच्छा कर गुजर गए हो तो आपके वो अच्छा ही रहती है। अगर आप 100 साल में या 80 साल में भी वो कार्य आप नहीं कर पाए तो आपकी जीवन धिक्कार है फिर आपको उस जीवन का, है ना। चाहे वो 10 साल की या 20 साल या 50 साल की अगर उम्र में आप अच्छा कार्य कर गए, भक्ति कर लिया आपने, किसी का भला कर दिया, तो यही अच्छाई आपके साथ जानी है बेटा। वरना जीवन में क्या है, जन्म ले लिया कीड़े मकोड़े की तरह, दिन रात काम करा, दूसरों के लिए मरे, कमा कमा के दिए, बच्चों को, पति को, दूसरों के लिए ही पूरा जीवन कर दिया, अपने इष्ट के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने लिए कभी जीवन आप जी नहीं पाए, न कभी तीर्थ जा सके आप। तो ये जीवन किस काम का बेटा, जो कोई अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाए, है ना। मरना तो यही सही सबको, आज नहीं तो कल ही मरना है, दे यही है। दीदी मेरे घर में आज क्या क्या है,
मेरे घर में सुबह से लड़ाई, मरो लड़ाई करके। भक्ति पूजा पाठ करनी नहीं है, लड़ाई करनी है। इतना समझाने के बाद में भी मूर्खों को कोई समझ नहीं आ रही है। लड़ाई हमेशा सत्य की लड़ा करो बेटा। जहाँ आपके गुरु को, भगवती को गलत बोला जाए ना, आपके गुरु को गलत बोला जाए, आपकी भगवती को गलत बोला जाए, आपके बच्चों को गलत बोला जाए, वो लड़ाई आप लड़ सकते हो। स्वार्थ की लड़ाई कभी नहीं लड़ना चाहिए। जो मतलब की लड़ाई हो ना, वो लड़ाई कभी नहीं लड़ना चाहिए व्यक्ति को। आप किस लिए लड़ाई कर रहे हो? किसके लिए लड़ाई कर रहे हो? मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए। लड़ाई करनी हो तो आप उसके लिए लड़ो ना, सत्य के लिए लड़ो ना। ऐसे भक्तों के बारे में गलत बोला जा रहा है, भगवती के बारे में, गुरु के बारे में, आपके बच्चों के बारे में गलत बोला जा रहा है, वहाँ आप लड़ो, वो लड़ाई लड़ो। बेफिजूल की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? किसके लिए लड़ रहे हो आप? स्वार्थ के लिए। पंजाब जय माता दी, जय माता दी, ओम साई काल का। बाबू, जो कल परसों लड़ाई हुई, मैंने अपने गुरु के लिए, अपने भगवती के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं अपने लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी है मैंने। मैं लाइफ में भी परसों बोला था कि मेरे को दुनिया चाहे गलत बोले, अभी तक मैंने अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ी, ना अपनों से लड़ी, ना किसी और से लड़ी है। अपने गुरु के लिए, अपनी भगवती के लिए, अपनी लाडो रानी के लिए, अपने बच्चों के लिए ही लड़ती हूँ मैं। और जीवन भर जब तक ये देह है, जब तक लड़ूंगा। चाहे वो भगत कोई भी हो, चाहे वो गुरु हो। हर किसी की हिम्मत नहीं होती बेटा जी लड़ने की। सत्य के सामने खड़े होने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती है। जब भी तो कहते हैं ना, सत्य हमेशा अकेला खड़ा होता है, तो अकेले ही खड़ी हूँ। जीवन के संघर्ष ने सब कुछ सिखा दिया बाबू। इस उम्र में, जितनी उम्र अभी तक जी है ना, और भगवती की सेवा में आई हूँ, बहुत कुछ संघर्ष देख लिए, बहुत कुछ चीज़ें देख ली, और माँ भगवती ने बहुत कुछ दिखा भी दिया है। और जो अपनी भगवती के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने बच्चों के लिए वो लड़ नहीं सकता ना, ना उसको कभी शिष्य कहने के लायक है, ना वो भगत कहने के लायक है। माँ करने से, भगवती को मंदिर में पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आपके सामने ही आपकी भगवती को, आपके देवता को गाली बकते हैं और आप सुनते हो। शर्म आनी चाहिए फिर आपको। आप अपने आप को किस तरीके से भगत बोल रहे हो, और आप शिष्य बोल रहे हो कि आपके सामने आपको गुरु को गलत बोला जा रहा है। वो तो दूर की बात है, आप खुद अपने आप गुरु को गालियाँ, बुराइयाँ करते हो। दूसरों को क्या लड़ोगे तुम खुद ही शायद शिष्य कहने लायक नहीं हो बेटा। शायद तो ये मैसेज मेरे पास किसी बच्चे का आया था कि मेरे गुरु को गलत बोला जा रहा है, भगवती को गलत बोल रहे हैं। मेरे पास किसी का वीडियो आया था कि माँ देखो ऐसा हो रहा है। आप मेरे पास वो वीडियो डाल रहे हो, तो आप खुद जवाब नहीं दे सकते हो? जब आपके गुरु को गलत बोला जा रहा है, आप क्या कर रहे हो? मम्मी मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू बेटा, धन्यवाद आपका। सही बात है दीदी। कैसी बेटा सोनू? देवास आ रही हूँ बेटा बहुत जल्दी, मैं भगवती की हाजिरी लगाने। मुझे तो कोई अपनी भगवती, अपने गुरु के बारे में गलत बोलते हैं बाबू, ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो, जैसे आग कहते ना, आग में हाथ डाल दिया और वो जलन हो जाती है, वैसा वाला फील हो जाता मुझे। पता नहीं क्यों ही ऐसा हो जाता है, मैं नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तो है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती बाबू। चाहे मेरे शिष्य हो, मेरे बच्चे हो, चाहे वो बच्चे कैसे भी हों, लेकिन वो मेरे बच्चे हैं, मेरे शिष्य हैं।
गलत तो गलत है बाबू, वो उनका धर्म, उनके कर्म हो, लेकिन एक गुरु का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के लिए लड़े, उनके साथ खड़ा रहें। ये एक गुरु का कर्तव्य है, ये उसके कर्म है गुरु के। अब वो बच्चा चाहे उसके सामने अगर उसको गुरु को गलत बोला जा रहा है, अगर वो सुन रहा है, तो ये तो उसको सोचना चाहिए ना कि उसको क्या करना चाहिए। ताकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती बेटा, इसलिए तो शायद परसों मुझे लाइव आना पड़ा। लाइव आने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में लाइव में गलत बोल रहे हो बाबू। कल से अगर कुछ चीज़ें होती है तो आप सभी बच्चे गवाहदार होते हो। आप सही गलत का फैसला, जो भी बच्चे लाइफ में जुड़ते हैं, ये लाइफ होती है तो ये गवाही होती है कि वो भगत सही है कि गलत है ना। उन लोगों का क्या है, झूठे लोग होते हैं ना, आज नहीं तो कल बदल जाते हैं, वो फितरत होती है उनकी। मैं अच्छी हूँ मम्मी। कौन आफत दे रहा है? दुनिया है बेटा। मम्मी गुरुओं की परीक्षा, मैंने जैसे शिष्य मीटिंग में कई बच्चों को बताती हूँ ना मैं कि एक सच्चे भगत, सच्चे गुरु की कई तरह की परीक्षा होती है बेटा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जीवन में चलती रहती है, और लड़ाई तो जीवन भर चलेगी बेटा। जितनी आप लड़ाई लड़ते हो ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनते हो आप। ये परीक्षा, ये जीवन की जो चीज़ें होती है ना बेटा, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको मजबूत बनाती है। आप ये मत सोचना है कि आपके साथ, आपके घर में लड़ाई झगड़े या कोई भी चीज़ें आपके साथ होती है, तो ये जो चीज़ें होती है ना बेटा, इससे आप देखना आज नहीं तो कल आपको हिम्मत, हौसला और मजबूत बनाती है। ये चीज़ें आपको दुनिया के सामने आपको एक नया इंसान बना के रखती है भगवती की। देखो आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो। मैं खुद का बताती हूँ बाबू कि मैं कभी एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे घर से हूँ बाबू कि कभी माँ बहनों के सामने, परिवार के सामने मैं कभी नज़र उठा के नहीं देख सकती थी। और हमारे इसमें तो बेटियों को इस तरीके से रखा जाता था कि आप घर के सामने, घर के बाहर भी आप खड़े नहीं हो सकते हो, अकेले आप बाजार नहीं जा सकते हो। लड़कियों को इस तरीके से रखा जाता था। मैं उसी के परिवार में से निकली हुई बाबू, और जो भी हूँ आपके सामने हूँ। तो ये चीज़ें, हिम्मत, ये जो चीज़ें सब मेरी भगवती, मेरे गुरु से ही मिली है बेटा। तो मैं यही चीज़ आपको भी समझाती हूँ और सिखाती हूँ। जीवन है बाबूजी, उतार चढ़ाव, संघर्ष, ये भगवती आपको दिखाती है। अगर आप ये चीज़ें देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो एक नए, कहते हैं ना, सुनार का एक नया घड़ा बनकर आप तैयार कैसे होंगे। मजबूती तो आपको आपके घर से ही, लड़ाई या परीक्षा आपके घर से ही शुरुआत होती है, परिवार से होती है। बाहर वालों से बाद में होती है, शुरुआत परिवार से ही होती है। सास ससुर, पति, रिश्तेदार, परिवार, शुरुआत वहीं से होती है। भगवती शुरुआत घर से ही करती है ना। आप आदेश दो, कुछ नहीं करना बेटा। आपकी माँ, आप भगवती सब देख लेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी माँ भगवती है करने के लिए। जब आपकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना बेटा, तब मैं आपको बता दूंगी। अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भी आपकी माँ, आपकी गुरु बैठी है बेटा। जब तक मैं हूँ, जब तक तो जीवन की लड़ाई ऐसे ही लड़नी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे याद करना बेटा। मुझे कभी आज तक तो कभी बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। माँ ने कभी, मेरी भगवती ने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी बेटा जी। और ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ शांत हो गया मैटर।
जय माता दी। लाइव बाबू इसलिए आ रही थी कि उज्जैन मुझे जाना है, हाजिरी वहाँ की साल की लगानी है, और अन्नपूर्णा मंदिर की भी दंडवत है, देवास की भी है। तो जो भी बच्चा आना चाहता है आ सकता है, क्योंकि हाजिरियाँ अब बारिश के कारण अभी हाजिरियाँ तो लग नहीं पा रही है, तो इसलिए बताना ज़रूरी था। जय माता दी बाबू। भगवती सब देख लेती है बेटा, हम भक्तों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। माँ पर जब हम छोड़ देते हैं ना, तो माँ ही सब कुछ माँ ही देख लेती है, और माँ पर तो सारी चीज़ें माँ पर ही छोड़ी जाती बाबू। बिना माँ के हम तो सांस भी लेना कहते ना कि जीवन जो जी रहे हैं, जो जीवन का जो भी कार्य है सब भगवती के ऊपर है, उसके बिना तो जय माता दी बाबू। मैं बाबू कल से मतलब 2 दिन से इतने मैसेज आ रहे हैं मेरे इंस्टा पर, सभी बोले माता जी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आप गुस्से में लग रहे। नहीं बाबू गुस्से में तो नहीं हूँ मैं, कल परसों हो गई थी कुछ लड़ाइयाँ, तो आज बस सिर्फ मूड अच्छा है, आज ऐसा कुछ भी नहीं है गुस्से वाला। गुस्से में दिख रही हूँ क्या मैं? गुस्सा तो किसी और पे था बाबू, और वो ख़त्म भी हो गया। लाइव सुनना, मैंने लाइव डाली है परसों की, दोनों लाइव हो गया था मैटर। एक किसी ने हरामखोर ने मेरे बच्चों को साथ गलत किया था, गलत बोला था, तो वो सारा मामला निपट गया। अगर कुछ होगा तो बताऊंगी, अभी तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। वो तो पंडित जी थे और कुछ बच्चे थे बाबू, कि उस समय बड़ी मुश्किल से मुझे संभाला, नहीं तो इतनी ज्वाला अंदर से आग थी कि पता नहीं इस आग में कौन कौन जलते। जब बर्दाश्त का कहते ना कि एक बाढ़ का जो प्रलय आता ना, तो ना जाने किसको बहा जाता है, वो वाला था मैं परसों तो। अभी सब ठीक है बेटा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। और कुछ बातें ऐसी होती बाबू, मैं बताती भी नहीं हूँ बच्चों को, क्योंकि जितनी हिम्मत हम में होती ना इतने बच्चों में नहीं होती है ना।
जितने थपेड़े जीवन के संघर्ष हमने खाए इतने मेरे बच्चों ने नहीं झेला बेटा। अगर एक गुरु ही हार मान जाता है, टेंशन करता है, तो बच्चों पे क्या बीतती है। मैं अपने बच्चों को कुछ बातें बताती भी नहीं हूँ। जीवन है बेटा, चलता रहता है, संघर्ष क्या है, टेंशन ना माता मम्मी नहीं लेती बेटा। टेंशन लूँगी तो फिर क्या होगा। टेंशन तो कभी लिया नहीं, इन कीड़े मकोड़े के लिए कहाँ टेंशन लेना इतना। कितना अदालत में छोटे मोटे केस आते रहते हैं, ऐसा टेंशन लेंगे बेटा तो हो गया। फिर सबको अपने बच्चे समझकर माफ कर दो प्लीज। जय माता दी बेटा। माफ़ी भी होती है बेटा, माफ कई बार किया है बच्चों को। माफ मैं उनको नहीं कर सकती जो मेरे शिष्यों को, मेरे बच्चों को, मेरी गुरु माँ को अगर बोलेगा, उनके लिए तो माफ़ी है ही नहीं। और माफ़ी सिर्फ एक बार मिलती है बेटा, बार बार नहीं मिलती है। एक बार इंसान गलती करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा। और जो बार बार गलती करता है ना, उसको गलती नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं बेवकूफ़ी, उसको कहते हैं जानबूझकर हरकतें करना। और उसके लिए अगर माफ़ी कोई मांगेगा तो माफ़ी मिलेगी क्या। गलतियाँ भी होती है बेटा, हमसे भी होती है गलतियाँ। वो नहीं होती है कि इंसान अगर गलती करता है, जानबूझ के अगर गलती पे गलती करे जा रहा है, 10-10 बार समझाने के बाद में भी गलतियाँ करे जा रहा है, तो वो गलती नहीं होती बेटा। उसको बोलते हैं बेवकूफ़ी। आ बेल मुझे मार। अपने को, अपने कर्म खुद खराब करना। और ये सब उनके कर्म भी होते बेटा। कहते ना कि कर्म अपने आप को, इंसान को ले डूबता है, वो वाला काम है। मैं क्या बोलूँ, शायद मुझे वो वर्ड नहीं आ रहे बोलने के लिए। वो वाला होता है। जब इंसान का पाप का घड़ा फूट जाता है ना बेटा, तो उसको फोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही फूट जाता है। तभी तो इंसान ऐसे बेवकूफ़ी करता है, गलत चीज़ें करता है, गलत बोलता है, गलत लोगों के साथ करता है। अच्छा मुझे बता दो कि इंसान गलत क्यों करेगा। कुछ ना कुछ तो उसके कर्म होंगे, तभी तो उसकी सोच बिगड़ जाती है। माँ काली, जय माता दी। आप सब जानती हो माँ। हाँ बेटा, माँ तो सब जानती है ना। अच्छा देखो, एक बात बताओ आप मुझे, बच्चे यहाँ जुड़े हैं जो सब कुछ जानता है कि माँ सब जानती है। सारे ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे, दुर्गा सप्तशती आपने पढ़ी होगी, दुर्गा चालीसा भी पढ़ी होगी। जो वाकई में इस फील्ड में है, भगवती की सेवा में है, उन बच्चों को ये पता है कि भगवती का जो रूप था, माँ दुर्गे, जो माँ दुर्गे थी, महिषासुर वंदनी। अच्छा, इन्होंने क्यों ये रूप धारण किया था। माँ चंड मुंड मारने वाली माँ भगवती, माँ चामुंडा रानी, इन्होंने भी तो उन दुष्टों को अपनी संतानी मानी थी ना, माफ भी किया था। लेकिन ना, जब उनके कर्म, उनके जो पाप इतने हो गए थे कि आखिर में माँ को उनको वध करना पड़ा, उनको मारना पड़ा, है ना। तो ये कलयुग में भी बेटा, अगर इंसान इतने पाप से अगर पार हो गया है, अपने कर्म पूरी तरीके से भर लिए हैं, तो शायद हम जैसे जो भगत हैं या किसी की बद्दुआ अगर वो लेता है कर्म बिगाड़ कर, तो बेटा वो अपने आप ही, भगवती चाहे किसी भी रूप में, उसका सर्वनाश विनाश कर देती है। अभी भी कुछ भी बदला नहीं है। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवती भी इस कलयुग में अवतारित है, भक्तों के रूप में।
आई बात समझ में? तो ऐसे दुष्टों को सर्वनाश करने के लिए हम जैसे भक्तों का इस कलयुग में होना, ये उसी की कृपा है। लेकिन कलयुग में ऐसे भी भगत हैं जो अगर किसी को बोलते ना कि तेरा तू मर जाए, तेरा मैं वो कर दूंगी, सर्वनाश कर दूंगी। अब ये कलयुग है बेटा, ऐसे बद्दुआ देने से भी हर किसी की इंसान की बद्दुआ लगती भी नहीं है। अगर आप सही हो, आप हमेशा सत्य बोल रहे हो, सत्य के मार्ग पे हो, तो बद्दुआ लगेगी। बद्दुआ हर इंसान की लगती नहीं है, ये कलयुग है। चाहे आप रोज गाली बको, रोज बद्दुआ दो, बद्दुआ नहीं लगती है। अगर आप सही हो, सत्य बोलते हो, ये कंठ है, यहाँ सरस्वती बैठती है। हमेशा अगर सत्य हो तो ही आपकी वाणी सत्य होगी। चाहे आप रोज बद्दुआ दो, दुआ दो, उससे क्या ले, फर्क थोड़ी पड़ता है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? तो बाबू कलयुग है। अगर आपको सही खुद बनना है तो आपको सही इंसान बनना पड़ेगा। अपने आप को, आपकी शक्तियाँ, आपका शरीर उस लायक आपको बनाना पड़ेगा। तभी कलयुग में वो चीज़ें जागृत होती है। आपकी शक्तियाँ, आपका शरीर है ना, आपकी ऊर्जा, आपकी वाणी, इस कलयुग में तभी तो ये चीज़ें होगी ना संभव। लोग बोलते हैं कि मुझे वो बद्दुआ दे रहा है, मुझे वो उसने गाली दे दी, उसने मुझे शराब दे दी है। तो ये कलयुग में नहीं लगता बेटा, शराब बद्दुआ किसी की नहीं लगती है। कलयुग में किसी की भी बद्दुआ सही नहीं लगती है। उसके लिए आपको शरीर को उस तरीके से तपाना पड़ता है। हमेशा सत्य बोलना पड़ेगा, हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना पड़ेगा। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, हमेशा दया रखो मन में, ब्रह्मचारी का पालन करो, हमेशा गुरु की आज्ञा पे चलो, भगवती की सेवा करो, दान धर्म करो, हमेशा सत्य बोलो, तो ही तो आपकी बद्दुआ लगेगी। कोई भी भगत हो, चाहे मैं क्यों ना हूँ, मैं जो बात बोल रही हूँ हमेशा सत्य बोल रही हूँ। है ना बाबू? जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो इस कलयुग में आपको सत्य के मार्ग पे चलना तो बाबू जैसे कि एक कांटे और आग पे चलने बराबर है। हर कोई चल नहीं सकता, और जो चलता है उसकी भयंकर परीक्षा होती है। कोई टिक नहीं पाता है, मोम की तरह पिघल जाएगा। और जो निकल गया वो निकल गया, पा लिया उसने प्रभु को, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के। और जिसने परीक्षा नहीं दी वो इसी में रह गया, अपने पराये में। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, वो शायद इतनी परीक्षा पार कर भी नहीं पाया वो। गुड़गांव कब आओगे? बाबूजी गुड़गांव तो शायद गुरु माँ के दरबार में, या दिल्ली आती हूँ तब भगवती की माँ हाजिरी। अभी आने वाली हूँ बाबू, मुझे आना है माई की हाजिरी लगाने। जब आऊँगी तब इंस्टाग्राम पर 2 से 3 दिन पहले मैं पोस्ट या रील डाल दूँगी। जब मैं गुड़गांव आऊँगी आपको समय और दिन भी मैं बता दूँगी। जय माता दी। आप ठीक हो? मैं बढ़िया हूँ भाई बेटा, माँ की कृपा है, आप बच्चों का आशीर्वाद है, आपका प्यार है। आप सभी बच्चे कैसे हो? तो बाबू बस यही बात है कि ये चीज़ों के पीछे आपको भी सही होना ज़रूरी है ना। भगत बनना बहुत मुश्किल है बाबू। चोले या श्रृंगार करने से, माला पहनने से भगत नहीं बना जाता है। असली भगत तो दुनिया के संघर्ष, परीक्षा देकर
शायद अभी तो कई ऐसे दुनिया में भगत रह चुके हैं, शायद हम उनके उस लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी भगवती की सेवा में हैं। जितने हमारे गुरु ने सिखाया है, बताया है, हमसे भी बड़े बड़े भगत है बाबू, उनकी शायद हम तो कहते ना कि धूल भी नहीं है। और एक जो सच्चा भगत होता है ना बाबू, चाहे वो कितना भी सिद्धि साधना कर ले, चाहे कितना भी वो इस फील्ड में रहे भक्ति में, वो कभी भी एक भगत होने का बताएगा नहीं कि मैं अपनी कहते ना कि तारीफ करना, अपने आप को बताना। मैंने कभी ये चीज़ें लाइव कर रहे हैं यहाँ कभी चीज़ें बताई नहीं है। आपकी जो सेवा भक्ति होती है वो खुद ब खुद आप जीवन में सामने ला देती है, आपकी अच्छाई, आपकी भक्ति। आप अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, अपने मुंह से आपकी भक्ति की कहते ना कि माला जपना, मैं करना, अहंकारी वाली बातें करना, तो बाबू अगर अपने आप में अपने मुंह से ये बातें भी करना, सोच लो कि उसमें भी अहंकार है। समझ रहे हो आप कि मैंने ये सिद्धि साधना करी, मैं ये भगत हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये कर दूँगा, मेरे को ये चीज़ें आती, इसमें भी बाबू अहंकार वाली बात हो जाती है। और हर बात में मैं करना, मैंने ये कर दिया, मैंने उस बच्चे का वो कर दिया, मैंने उस बच्चे को वो कर दिया, तो आपने नहीं किया। आपके साथ जो शक्ति है, आप जिसकी सेवा में, वो उसने किया है। अगर मैं आ गया बेटा, तो आप शायद वहाँ भी अपने आप को आपने वहीं मिटा दिया। अहंकार में आ गए हो आप, फिर तो मिलना, आशीर्वाद दे देना। ठीक है बाबू, मिलेंगे, भगवती चाहेगी तो। एड्रेस डाला हुआ इंदौर, MP इंदौर, उज्जैन के पास। इंदौर में दरबार लगता है माई का। बढ़िया हूँ बाबू, मैं ठीक हूँ। तो चलो बाबू, लाइफ बहुत लंबी हो जाएगी आज भी। जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे ना बाबू, क्या हुआ लाइफ में, सुन लेना, परसों की लाइफ है शायद, उसमें मैंने पीले कपड़े पहने हुए हैं, दोनों लाइव आप परसों की है, सुनना आप। और जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे बेटा, अगर ऐसा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी माँ, आपकी जो भी बहन है, आपकी गुरु अकेली है बाबू, लड़ाई लड़ने में। हमेशा जब आप बच्चों की ज़रूरत लगेगी तो मैं बता दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। मौज लो, मज़े लो, भगवती की सेवा करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ बाबू कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी भगवती साथ है, मेरे गुरु की कृपा मेरे साथ है। तो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से कुछ नहीं होने वाला बेटा, है ना। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान अपने लिए नहीं लड़ सकता, वो अपने गुरु के लिए, अपनी भगवती के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी नहीं लड़ सकता। ये सबसे बड़ी बात है। मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ कि जो इंसान अपने खुद के लिए नहीं लड़ सकता ना, अपने परिवार से, अपने घर में, वो इंसान कभी भी अपने बच्चों के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी भगवती के लिए क्या लड़ेगा। ये लड़ाई बेटा ऐसी नहीं है। ये लड़ाई सोच लेना कि इस लड़ाई से आप, भगवती आपको एक नया जीवन दान देने वाली है। आप पहले जैसे नहीं रहते हो। ये बातें आप गांठ मार लेना, ध्यान रखना ये बातें आप, कि लड़ाई आपकी अकेले की नहीं होती है। बच्चे क्या, छोटी मोटी चीज़ों में, जो भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं, डर जाती है, सहम जाती है, क्या बोलेंगे रिश्तेदार, दुनिया क्या बोलेगी।
घर में ही बेचारियाँ अपने परिवार से नहीं लड़ पाती हैं। कई बच्चियाँ सुसाइड कर लेती, मर जाती है ना बाबू। तो बाबू ऐसा कुछ नहीं करना है। उन बच्चियों को मैं बता रही हूँ, कभी भी ऐसी गलती मत करना बेटा। कि एक बच्ची ने मुझे मैसेज करा था कि माँ मैं सुसाइड कर लूँगी, तो बेटा ऐसा कभी नहीं करना। जीवन दान बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जीवन भगवान ने या भगवती ने दिया है ना, कुछ अच्छे करने के लिए दिया है। हिम्मत रखो, हमेशा जीत सच्चाई की होगी। उस ईश्वर का, उस भगवती का पल्ला पकड़ लो बाबू, वही आपको पार लगा देगी। दुनिया, इंसान तो व्यक्ति धोखेबाज है, वहाँ आपको धोखा ही मिलेगा। भगवती का हाथ पकड़ोगे, उस ईश्वर का, उस इष्ट का, गुरु का हाथ पकड़ोगे ना बाबू, वही पार लगाएगा। इंसान तो इतने झूठे हैं, मक्कार हैं, बेवफा हैं, ये किसी के नहीं होते बेटा। इससे बढ़िया है कि आप उनके लिए जी रहे हो, उनके लिए मर रहे हो ना, इससे आप अपने इष्ट के लिए, अपने भगवती के लिए, अपने भगवान के लिए जीना सीख लो। सच में वही पार लगाएंगे आपको। जो बच्चियाँ बेचारी सुसाइड कर लेती बाबू, एक बच्ची ने मुझे मैसेज करा था, शायद वो बच्चे को मैंने बहुत समझाया कि बेटा ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है। जिस भगवती की आप सेवा कर रहे हो ना, उसी का पल्ला पकड़ लो, वही पार लगाएगी बेटा। कई साल पहले हमको भी ऐसा लगता था कि बस जीवन खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन बाबू जब से माँ की सेवा में आई हूँ ना बाबू, सच में उसके वही है, उसने मुझे एक जो नया जीवन दान दिया ना, भगवती ने ही दिया बेटा। तो कभी भी ऐसी नेगेटिविटी सोच कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं मर जाऊं या कहीं चले जाऊं। ईश्वर का, इष्ट का, अपनी भगवती का पल्ला पकड़ लो, उसका हाथ पकड़ लो बेटा। ये जो आज सामने बैठी है ना, ये जीता जागता एक, मेरे से ज़्यादा तो और कोई आपको बता नहीं सकेगा बाबू। इस फील्ड में, इस भगवती की सेवा में जब से आई हूँ ना, जी सच में जीवन क्या होता है, उसका भगवती का प्यार क्या होता है, उसकी सेवा में कितना आनंद आता है बाबू, सब कुछ भूल जाओगे आप। रिश्तेदारी, अपना, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। आपको अगर कोई गाली भी बक देगा ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मौज लो, छोड़ दो ये रिश्तेदारी, ये अपने पराए, इनमें नहीं रहना बेटा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, जीवन मिला है आपको, अकेले जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, अपने ईश्वर के लिए जियो, अपने भगवती के लिए जियो। मेरे तो खुद, मेरे परिवार आधे मैंने सब कुछ छोड़ दिया बेटा, अपने पराए। जो मुझे भगवती की सेवा में, पूजा पाठ में जो इंसान दिक्कत दे रहा था, मैंने उनको जीवन भर के लिए त्याग कर दिया, जीवन भर के लिए त्याग कर दिया, छोड़ दिया। ऐसे अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। बस अपने परिवार, अपनी भगवती भली है, उनकी सेवा, खुश रहो, आनंद लो, मज़े लो। कहाँ रिश्तेदारी में, अपने में उलझे पड़े हो बेटा तुम लोग। आप इनमें रहोगे तो फिर इनकी बातें भी सुननी पड़ेगी, इनके जूते भी खाने पड़ेंगे। इससे बढ़िया है कि इनको त्याग कर दो हमेशा के लिए, इनको हमेशा के लिए त्याग कर दो, खुश रहो अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने भगवती के साथ, है ना। तो ऐसा गलत कदम कभी मत उठाना। वो बच्ची कहाँ की थी मुझे नहीं पता है बाबू, लेकिन उस बच्ची ने मुझे मैसेज करा था, वो कहीं की भी हो, लेकिन बीच में 1-2 बार मैं लाइव आई थी, उसको मैसेज भी करा था। वो बच्ची पता नहीं कैसी है, कहाँ है, दोबारा उसका मेरे पास मैसेज भी नहीं आया। तो बेटा ऐसा कभी भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं। जीवन बार बार नहीं मिलता बेटा। नहीं समझ में आ रहा है ना, छोड़ दो उस व्यक्ति को, त्याग कर दो। गीता में लिखा है ना, आप पढ़े हो गीता, कोई ग्रंथ पढ़े हो आप? हैं? मैं खुद
छोड़ के बैठी हूँ उन लोगों को। और फिर कहते ना कि उसके बाद में भी, छोड़ने के बाद में भी अगर वो इंसान बार बार दिक्कत देता तो बेटा फिर क्या करें। फिर माँ देख लेती, निपट लेती है ना। साथ कोई नहीं देगा बेटा, आपके गुरु, आपकी भगवती और आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर ये बातें आपको सच में सही लग रही है ना, आप देख लेना इस्तेमाल करके। अगर कोई आपके साथ खड़ा रहे तो मैं लिख के दे देती हूँ, कोई नहीं खड़ा रहेगा, ना रिश्तेदार, ना भाई बंधु अपने। एक समय ऐसा रहेगा बेटा कोई साथ नहीं देता है, मुझे पता है कोई साथ नहीं देता है। यहाँ तक कि खून के रिश्ते भी साथ नहीं देते हैं बेटा। पति, बच्चे, माँ बाप, एक समय ऐसा होता है कि ये भी आपका साथ छोड़ देते हैं। उस समय सिर्फ आपकी अच्छाई और आपका इष्ट, आपकी भगवती वही खड़ी रहती, उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की कृपा आपके साथ खड़ी रहती। मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए तो मुझे इन लोगों से नफरत हो चुकी है। एक समय ऐसा आया था बाबू कि अपने ही लोगों अपने पीठ पीछे बुराई करते थे, गलत बोलते थे। चीज़ें मेरे सामने आती थी, बाकी क्या करें, उनसे लड़ा तो नहीं जाता ना। बुराई भी करते थे, सब कुछ करते थे उनकी हरकतें, लेकिन क्या कर सकते, उनसे लड़ तो नहीं सकते। आपको पता चल गया ना उनके बारे में कि वो व्यक्ति ऐसे हैं, बस मन में रख लो। आपकी अच्छाई तो वो खराब नहीं कर सकते ना, आपकी बुराई जरूर कर सकते हैं। बात खत्म, छोड़ो। कहाँ इन अपने लोगों के रिश्तों में आप उलझे पड़े हो। ये किसी के हुए हैं क्या हैं? मैं आपको बता दिया कि एक समय मेरे जब खून के रिश्ते मेरे अपने नहीं हुए थे बाबू, छोड़ दिया था मैंने, एक समय सबको छोड़ दिया था। उस समय मैं अकेली थी, उस समय मैं अकेली थी बेटा, कोई नहीं था मेरे साथ, ना पति, ना बच्चे, ना माँ बाप, सास ससुर, कोई नहीं था मेरे साथ। कुछ समय ऐसा आया था। हाँ, माँ थी, भगवती थी, उसी ने मुझे आगे का रास्ता दिखाया और यहाँ तक भगवती लाई है। तो और क्या चाहिए, जीता जाता एक सबूत आपके सामने खड़ा, और क्या चाहिए बेटा आपको। चलो बाबू, अब लाइफ बहुत लंबी हो चुकी है, बच्चा मेरा आया है, उसको भी खाना आना खिलाना मुझे। और हमेशा खुश रहें, भगवती की सेवा करें, किसी का दिल ना दुखाएं बाबू, किसी को गलत ना बोलें, मैं तो यही कहूँगी। और हमेशा अपनी भगवती पर, जो भी आपके इष्ट हैं, जिसको आप मानते हो, उसको हमेशा पल पल खरा पाएं अपने साथ, उनसे उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने बच्चे, पति पत्नी से प्यार करते हो ना, हमेशा अपने इष्ट से, अपने भगवती से उसी तरीके से प्रेम करें, उन्हीं पर विश्वास रखें। फिर मिलते हैं बाबू, सभी बच्चे खुश रहें, खूब खूब आशीर्वाद है, लाइफ बहुत लंबी हो जाएगी। कॉल पर बेटा, मैं कॉल पर किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने लोगों से या कुछ हैं ऐसे खास खास होने पर फ़ोन पे बातें करती हूँ। फ़ोन पर मैं किसी से बात नहीं करती, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, जो भी जिसको बात करनी हो दरबार में आकर मुझसे बात कर सकते हैं। अब ये आते बातें करना मैं किसी से नहीं करती, चाहे कोई भी हो, मैं अपने लोगों से ही नहीं बात करती बाबूजी। कोई अगर कार्य होगा तो शायद फ़ोन अगर किसी का आता है मेरे अपने वालों का, तो ही मैं
नहीं, ये याद बात करना बंद कर दिया मैंने, किसी से भी नहीं करती हूँ। चाहे कोई भी मेरे बच्चे भी होंगे तो मैं दरबार में ही उन बच्चों को बुलाती हूँ, यहीं पर बात करती हूँ। बाबू नहीं खाया बेटा, बस अभी खाऊंगी। बच्चा अभी आया है जिम से, अब उसको भी खाना खिलाना है। व्हाट्सअप नहीं बाबू, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर, हाँ इंस्टा पे करती हूँ ना मैसेज पर, जैसे आप अभी कर रही हूँ वैसे इंस्टा पर आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज का रिप्लाई जवाब देती तो हूँ मैं। 2 दिन से बच्चे कितने मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, माता जी क्या हुआ क्या हुआ, अभी भी आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो इंदौर और दिल्ली से ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, मेरे खुद के बच्चों के भी आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ बाबूजी, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। आप भी टेंशन ना लो, खा पियो, मज़े लो, ऐस करो। कुछ भी नहीं हुआ बाटू, टेंशन नहीं लेना। चलो बाबू, जय माता दी, ओम साई काल का, जय श्री महाकाल। सभी बच्चों को जय माता दी बेटा, सभी को जय श्री महाकाल। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी बच्चे खुश रहें। जय माता दी, ओम साई काल का, जय श्री महाकाल।